अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूं आप लोग के बीच कुछ अहम जानकारी लेकर, और सऊदी अरब की फ़्लाइट के हवाले से लेकर, और वो लोग जो सऊदी अरब आना चाहते हैं और वो कैसे आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके हवाले से मैं कुछ अहम जानकारी लेकर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। खबर पे आगे बढ़ने से पहले आप लोग से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और खबर के अंत तक आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहें ताकि आप पूरी खबर को जान सकें। तो दोस्तों मैं अपनी अगली खबर की ओर चलूँगा, जो कि बहुत लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि सऊदी कैसे आए, और वो सऊदी आना चाहते हैं जो कोरोना के टाइम घर जा चुके हैं और वो वहाँ जाके फंस चुके हैं, तो अभी तक सऊदी नहीं आ पा रहे हैं। तो उसी के हवाले से कुछ अहम जानकारी थी, और मुझे लगा कि इस चीज़ को आप लोग को अच्छी तरह से समझाना चाहिए, बताना चाहिए। दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो लोग चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, चाहे वो किसी भी कंट्री के रहने वाले लोग हों, अगर वो सऊदी अरब से छुट्टी पे गए कोरोना टाइम में, और वहाँ जाके उन्होंने दोनों वैक्सीन लगवाया या फिर वो नहीं लगवाया, अब वो सऊदी अरब आना चाहते हैं, और वो क्यों वहाँ जाकर किसी भी मुल्क के हों, चाहे वो इंडिया के हों या बांग्लादेश, ईच एंड एवरी कंट्री, तो अगर आप वहाँ जाके एक भी अगर वैक्सीन लगवा लें, अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका जो हेल्थ पासपोर्ट है, और जो भी आपका जो प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट है कि आपने कोरोना वैक्सीन का डोज ले लिया है, एक भी लिया है, इसका अगर आपके पास प्रूफ है तो उसको सबसे पहले आपको मुकीम पोर्टल वेबसाइट पे आपको जाके रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी छुट्टी पर गए और कि आप किसी भी गैर मुल्क के हैं, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ईच एंड एवरी कंट्री, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के बाद आपको 7 दिन की क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जिसका खर्चा है 3,000 रियाल। और उसके बाद ही फिर आपको यहाँ पे कोरोना वैक्सीन का डोज लेना पड़ेगा। और वही लोग आ सकते हैं जो यहाँ सऊदी अरब के अकामा होल्डर हों या फिर विज़िट वीज़ा होल्डर हो, और उनका अकामा एक्सपायर नहीं हुआ, उनका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ है, वही लोग आ सकते हैं। और वो लोग जो लोग जिनका अकामा होने में 10 दिन बाद, अकामा ख़त्म होने में, माफ़ कीजिएगा, अकामा ख़त्म होने में 10 दिन बाकी है, अब वो किसी तीसरे कंट्री से होकर आना चाहते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम किसी तीसरे कंट्री में चले जाएं और वहाँ से फिर सऊदी अरब आ सकते हैं, और जबकि उनका अकामा ख़त्म 10 दिन, 15 दिन के, 20 दिन के अंदर हो जाएगा। और ऐसा हो कि वो सऊदी अरब एंट्री करने से पहले उनका अकामा ख़त्म हो जाए, तो ऐसा गलती आप ना करें। अगर आप किसी तीसरे मुल्क में हैं और आपका अकामा एक्सपायर हो गया सऊदी अरब का, तो आप सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा गलती अगर करते हैं तो फिर आपका पैसा का बर्बादी है, और फिर आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इसके हवाले से कुछ जानकारी थी। अब कुछ लोग का और सवाल है कि वो सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन लगाकर और छुट्टी पर गए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों वो लोग जो सऊदी अरब में रह के उन्होंने अपना कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया, अब वो छुट्टी पे चले गए, तो क्या वो सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो जी बिल्कुल, वो लोग आ सकते हैं जो सऊदी अरब में रहकर और कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया उन्हें कुछ नहीं करना है। मुकीम पोर्टल वेबसाइट पर जाके उनको वहाँ पर रजिस्टर्ड करना है, और जो उन्होंने और जो RT-PCR जो टेस्ट है वो 72 घंटे पहले का होना चाहिए। और ये सारी जो फॉर्मेलिटी है, कोविड-19 का जो नियम है उसको फॉलो करना होगा, और सारी चीज़ों को मुकीम पोर्टल पे जो है उसको रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद ही वो सऊदी अरब में ईज़िली इंटर कर सकते हैं। वही लोग के और जब वो ये फैसिलिटी उन्हीं लोग के लिए है जो सऊदी अरब में रह के और कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके हैं और छुट्टी पर गए, अब वो सऊदी अरब आना चाहते हैं। तो वो लोग अगर आते हैं तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, जो नियम कानून है उसको फॉलो करना होगा, सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। उसके बाद वो सऊदी अरब आ सकते हैं, और उनको किसी भी तरह की कोई भी क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। उनको घर में रहकर ही सिर्फ 1 हफ्ते का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और जो लोग छुट्टी पर गए कोरोना के टाइम में और अभी उनका अकामा एक्टिव है, उनका अकामा एक्सपायर नहीं हुआ है, और वहाँ रह के, चाहे वो किसी भी गैर मुल्क के हो, और वहाँ रह के उन्होंने कोरोना का एक वैक्सीन ले लिया है, एक डोज ले लिया है,
और अब जब वो यहाँ पे आते हैं तो उन्हें 1 हफ्ते का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, जिसका खर्चा हमने पहले ही बताया था कि 3000 रियाल का है। तो ये सारी चेंजिंग है और फ़्लाइट के हवाले से है, हर पर मतलब इसमें कोई ना कोई चेंजिंग आते रह रहा है। और जो ये गाका का जो ये एक नया ट्वीट आया हुआ था और एक नई चेंजिंग थी, तो मुझे लगा कि इसको आप लोग को भी शेयर करना चाहिए। और वो लोग जो सऊदी अरब में रह के दोनों कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं, अब वो सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा। बस उनको यही करना है कि मुकीम वेबसाइट पर जाकर, वो मुकीम वेबसाइट के पोर्टल पर जाकर वहाँ वो सारी चीज़ों को रजिस्टर करना होगा और उनके तवक्कलना में ये चीज़ शो करे कि वो दोनों डोज ले चुके हैं। तो ये थी एक अहम जानकारी दोस्तों। और अब मैं अपनी दूसरी खबर की ओर चलूँगा, जो कोरोना के हवाले से है। जो 2 सितंबर 2021 को जो कोरोना के नए केसेस आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी गिरावट आ रहा है कोरोना के नए केसेस में, और रिकवर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो 2 सितंबर 2021 को जो केसेस आए हैं सऊदी अरब में 177, 177, और जो रिकवर केस हुए हैं 279। 8 लोगों की मौत हुई है। अभी भी जो एक्टिव केस बने हुए हैं 2821, और क्रिटिकल केस जो हैं जिनका इलाज आईसीयू में चल रहा है 824। रियाद में 54, मक्का में 29, ईस्टर्न में 18, जिजान में 14, अलकसीम में 13, मदीना में 11, नजरान में 8, असीर में 7, तबुक में 5, नॉर्दर्न बॉर्डर पे 5, अलजोब में 5, हैल में 5 और अल अबहा में 3। तो ये था जो दोस्तों एक अहम जानकारी था, और मुझे लगा कि आप लोगों को भी चीज़ें शेयर करना चाहिए। और जो कुछ फ़्लाइट के हवाले से था, और जो वहाँ पे छुट्टी पर गए और वो फंस गए, वो कैसे आ सकते हैं, तो उसके हवाले से कुछ खबर थी और मुझे लगा आप लोग के बीच इसको शेयर करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी खबर पसंद आया होगा तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।